जिंदगी ऐसे करीब उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। ये तस्वीरें खिंचाने से ना इज्जत नहीं बनवाई जाती मामा। अरे बाइज्जत तो वो थी जिसने लड़की होते हुए अपने मिशन की खातिर शादी से इनकार कर दिया, पर आपने तो मुझे भी उसकी नजरों में गिरा दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने? मुझे कहा होता मैं सामान भर देता। मुझे तो अपने आप से भी शर्म आ रही है। ना जाने तुमने उस लड़की के माँ बाप को किस तरह प्रेशराइज किया हो और उन्होंने किस तरह तुम्हारी फरमाइशें पूरी की हो। और आपने मुझसे छुपाया, अपने बेटे से। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। आप लोग समझिएगा, आपका बेटा मर गया है। बेटा मेरी बात तो सुन। पापा मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आप चाहते आप इन्हें पहले रोक सकते थे, नहीं करने दिया होता ये सब कुछ। बेटा इस औरत ने कभी मेरी बात सुनी, कभी मुझे बताया कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? अब फैजान रोकिए उसे, देखे तो कहां जा रहा है, रोकिए इसे, कहां जा रही है? अमजद बेटा मेरी बात सुनो। अमजद बंद करो ये ड्रामा। तुमने कभी रोकने की कोशिश की थी? रोका इस तरह नहीं जाता कि आदमी दरवाजे बंद करके खड़ा हो जाए। रोका इस तरह जाता है कि मोहब्बत पैदा की जाए। आदमी जाने के बारे में सोचे ही नहीं। तुम्हारा इकलौता बेटा तुम्हें इस पे नाज था, तुम उसकी शादी नहीं उसका सौदा कर रही। तुम्हारी ये डील कैंसिल हो गई। आई समझ? तुम्हारी ये डील कैंसिल हो गई है। अंकल, मैं अपना घर छोड़ आया हूँ और समर से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप अभी निकाह ख्वाब बुलाएं, मैं तैयार हूँ। बेटा तुम ये बात जज्बात में तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं अंकल, मैं कोई बच्चा तो नहीं। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। तो बेटा तुम्हारे फैसले को अमली जामा पहनाने का कुल्ली इख्तियार समर के हाथ में। अगर उसे कोई एतराज नहीं होगा तो हमें भी एतराज नहीं होगा। अंकल मेरा यकीन करें, मैं समर को बहुत खुश रखूंगा, अलहदा भी रखूंगा, ये वादा है मेरा। देखो बेटा मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर है, लेकिन समर मेरी बेटी ही नहीं मेरा फख्र भी है। और ये बात भी तुम समझ लो कि मैं उसके रास्ते की रुकावट हरगिज नहीं, उसका मुआविन जरूर हूं। मेरी बेटी एक हक गो और रास्त गो लड़की है। हक बात कहती है, हक बात सुनती है, चाहे तल्ख बात भी क्यों ना कर रही हो, रहती वो हक पर ही है। सुनिए आप किस किस्म का फलसफा लेके बैठ गए हैं? उस बच्चे की बात तो सुन लो, वो अपना फैसला लेकर आया है, दो टोक बात कर रहा है। आपकी इन्हीं बातों ने उसे इतना सर चढ़ा रखा है ना कि वो किसी की नहीं सुनती। कौन सी रास्त हुई, कौन सी हक हुई है? हमारा कोई हक नहीं है, वालिदैन का कोई हक नहीं है उस लड़की पर कि वो हमारी बात सुने। अपनी छोटी बेटी की तरफ देखिए, इस तमाशे के बाद इस बच्ची से कौन शादी करने आएगा, कौन भी आएगा इसे? कभी सोचा आपने? अफसोस तुम अपनी बेटी को पहचानती ही नहीं। कमाल, मैं नहीं पहचानती, मेरी बेटी, हद कर दिया आपने। सालेकुम अम्मा। आगे तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं वो घर छोड़ आया हूँ समर, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम बुलाओ निकाह को, अभी मैं तैयार हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी एक फैमिली है, तुम्हारी भी एक फैमिली है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, भाग के शादी करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। प्लीज
यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। और समर, होश के नाखून लो, की बात तो सुन लो, वो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है वो। अम्मा, आप इस वक्त चुप रहें। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे मामले में। मैंने जब एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया कि मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। समर मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सॉरी बेटा, तुमसे मैंने कहा था ना कि जो समर फैसला करेगी वही हो। क्या बात है, क्यों आई हो? देखो मदिया, अगर तुम किसी की वकालत करने के लिए यहां पर आई हो तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूं। आप ही एक दफा मेरी बात तो सुन लें। देखिए, मैं किसी की वकालत नहीं करने आई हूं आपके सामने। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ, आप ठीक हैं, पर आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा हो रहा है? तो तुम क्या चाहते? मुझे इन रिवायात से नफरत है। देखो मदिया, बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, पर आप ही देखिए, बात बाहर निकलेगी, लोगों को पता चलेगा। ये भी तो बुरी रिवायत है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं लोगों को, उनके मुंह में जो भी आएगा ना वो कह देंगे। पता लगता है लोगों को तो लगने दो, अगर अखबारों में छपता है ना तो वो भी छपने दो। देखो, मैं जिस मिशन पे निकली हूं ना, जिन लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद उनको भी तो कुछ पता चले, वो भी कोई हिम्मत ले, उनको भी मिसाल मिले मेरे बाद कोई। I just love you. पर आप ही just think about it once. अमजद भाई, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं मदिया, मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। आप ही अमजद भाई अपने पेरेंट्स को छोड़ाएं। मैं इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहती हूँ मदिया। बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। आज काफी फ्रेश लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ जुनैद। तुम्हें पता है, आज तैमूर शाह भी तुम्हारा पूछ रहा था। तैमूर शाह ने बताया शूट कब है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ जुनैद, छूट की नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। नहीं, वो बच्चों की फीस देनी थी ना। वो तो मैंने दे भी दी। तुम्हें पता है, तुमने जो पैसे निकाले थे वो मैंने तैमूर से लेकर पूरे कर लिए। वैसे तुम्हारा काम कब से शुरू हो रहा है? बस इंशाल्लाह कल से जाऊंगा। 1-2 दिन में बात हो जाएगी, मिल जाएगा काम। नींद बहुत आ रही है मुझे। इतनी जल्दी? मैं तो सोच रही थी अभी बैठकर बातें करेंगे। बस तकलीफ में बहुत रहता हूँ ना विशाल। नशा नहीं मिलता है तो पूरा जिस्म फोड़े की तरह दर्द करने लगता है। सो जाऊंगा ना तो आराम आ जाएगा, अगर नहीं सोया तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ज्यादा पेन फील हो रहा है? हाँ, है तो सही, हल्का हल्का। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम सो जाओ।
तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। ये ले मिस मलिया, आप इसे फाइल में लगा दें और परसों प्लीज मुझे रिमाइंड जरूर करवा दीजिएगा। जी अच्छा, ठीक है। तुम क्या समझती हो? क्या तुमने ये सब कुछ ठीक किया है? मैडम मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मियाँ बीवी को एक दूसरे का मिजाज का शुरू में ही पता चल जाए तो बाद में जाके ये प्रॉब्लम्स ना हो, इतने झगड़े ना हो। लो, इसमें मिजाज मिलने वाली क्या बात है भला? बिल्कुल है। अमजद मेरे साथ कितने अरसे से, क्या उसको ये नहीं पता कि मैं किस कॉज के लिए लड़ रही हूँ, मैं क्या करती फिरती हूँ? देखो समर, ये सिर्फ रस्में नहीं होती, इसमें तुम्हारे अपने माँ बाप की खुशियाँ भी शामिल हैं। और फिर ये तमाम चीजें तो बाद में तुम्हारे अपने ही काम आती ना। मैडम आपके अपने जुमलों में खोखलापन है और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। शायद तुम्हारे माँ बाप के दुख ने मुझे ये सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया है। माँ बाप किसी और चीज से नहीं, अपनी बेटी की बदनामी से डरते हैं। लोग बातें बना रहे हैं और वो सब कुछ सुन रहे हैं। तो क्यों सुन रहे हैं वो क्यों नहीं उनको जवाब देते लोगों? देखें, अगर वो लोगों की बातों से परेशान है तो मुझे भी एक दुख है। मुझे ये दुख है कि मेरा बाप लुट चुका है इन लोगों की डिमांड्स पूरी करते करते। आपको पता है मेरे बाप ने क्या किया है? उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, उन्होंने लोगों से कर्जा लिया है। लेकिन समर, तुमने तो खुद ही बताया था कि अमजद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसने तो कोई डिमांड नहीं की है तुमसे। अमजद ठीक नहीं था, वो कॉन्फिडेंस लैक करता था। जिसकी जिंदगी की डोरियां अपनी माँ की उंगलियों से बंधी हुई थी। मुझे मैडम एक शौहर चाहिए था, एक शेल्टर चाहिए था, मुझे कोई कठपुतली नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है अमजद अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार है। मैडम मुन्नज़ा, जुल्म करना मेरा शेवा नहीं। वो जज्बाती था, आज अपने माँ बाप को छोड़ के आया, कल उन्हीं के पास जाएगा। अगर उसको रिश्तों को परखना आता ना तो वो ये जानता कि उसके माँ बाप के क्या हकूक हैं और उसकी बीवी के क्या हकूक हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि एक छत के नीचे रहते हुए उस शख्स को ये खबर ना हो कि उसके घर में क्या हो रहा है। और अगर वो बेखबर था तो मुझे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी जिसको ये ना पता हो कि उसके घर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ओके, तुमसे कोई जीता है कभी? देखिए अभी तक जो इस बात हुई है उसमें जो है ये अभी जो कंफर्म हुआ है उसमें ये कि 7 अफराद की जो बात की है, जिसमें 5 अफराद का ताल्लुक जो है ये डिफेंस फोर्सेस से है, जबकि 2 सिविलियन है, इसमें एक तालिब इल्म भी शामिल है। हाँ बेटा, ये बताओ कि अमजद तो नहीं आया तुम्हारी तरफ? नहीं? क्या कोई फोन है? नहीं फैजान, सुबह से मैंने अमजद को कोई 10 फोन किए, पता नहीं क्या बात है, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। जब वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो तुम उसे बार बार फोन क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ कि आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। माफ करना नौशीन बेगम, मुझे उसकी फिक्र तुमसे ज्यादा थी और है। 2 दिन से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। कहां का नहीं गया मैं? जफर से मैंने राब्ता किया, अली के घर मैं गया, जाहिद से मैंने जाके पूछा,
ना वो दोस्तों में है, ना ही अपनों से उसका कोई राब्ता है। एक और बात, वो ऑफिस से ये कहकर छुट्टी लेके गया है कि वो 1 माह के लिए बाहर जा रहा है। प्लीज फैजान, कुछ कीजिए, उसको रोक लीजिए। ऐसा ना हो कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। कैसे रोकूं मैं? और अगर वो चला जाएगा तो चला जाए, ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए। तुम्हें तो अपने बेटे के मिजाज का ही नहीं पता था, और तुम्हें अपनी होने वाली बहू के काम का भी नहीं पता था। आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं। एक बात कहूं नौशीन, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। फैजान, आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं। मैं माँ हूँ उसकी। आपकी नजर में भले मैं बुरी सही, लेकिन मैं हूँ तो माँ ना। अपने बेटे के गम की वजह से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बस करो, माँ कैसी माँ हो ये मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। माँ फैजान, जी पापा। अरे यार कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा हूँ। पापा आई एम सॉरी। Come on, what do you mean by sorry? बेटा अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता हुआ मरे, प्लीज मुझे बता दो कहाँ हो तुम? बेस्ट क्रिस्टल होटल, रूम नंबर 2016। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर जरा जल्दी चलाओ प्लीज। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।